Hello everyone, I'm Payal and now I'm going to teach you class 10 standard chapter number 3 Gillu. So let's see the quick summary. Then next we will see question answer. Chapter 3 Gillu's question answer. So let's start reading. गिल्लू लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फरुदाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। तो यहाँ पे जो लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा है और वो बहुत ही फेमस राइटर और पोएट रह चुकी है। और उन्हें उनका और जो नेम था, जो नेम और फेम से उनका नेम बना था, वो था आधुनिक मीरा। और ये इनका जन्म हुआ था, इनका बर्थ हुआ था फरुदाबाद में। और इनके पापा का नाम था गोविंद प्रसाद और मम्मा का नाम था हेमा रानी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग की महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। और उन्होंने अपने एजुकेशन संस्कृत में कर लिया एमए और इस तरीके से वो प्रधान अध्यापिका का उन्हें पद प्राप्त हुआ। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं यामा, साध्य गीत, दीपशिला, निर्जा, निहार, अतीत और चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़िया आदि महादेवी वर्मा जी को शैक्षरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उनका निधन सितंबर सन 1987 को हुआ और उनकी डेथ हो गई 1987 को। पाठ का सारांश, यहाँ पे पाठ का सारांश हिंदी में दिया गया है। लेखिका ने बरामदे में आकर देखा कि दो कौवे आपस के चोंच मिलाकर खेल रहे थे। पुराणों में कौवे को कांक भूषुड़ी कहा जाता है। यह विचित्र पक्षी है जो कभी आदर पाता है तो कभी अनादर भी। हमारे बुजुर्ग न हंस के रूप में आते हैं, न गरुड़ के रूप में, बल्कि वे तो श्राद्ध पथ में कौवे के रूप में ही आते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स आपको पता हो तो हम एक श्राद्ध वाली पूजा करते हैं जिसमें जो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो पुराणों शास्त्रों में जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि जब हमारे घर पर कोई बुजुर्ग मर जाता है तो जब हम उनका श्राद्ध करते हैं और जब हम उनको खाना चढ़ाते हैं तो उनको जो कौवा है, कौवे को ये आशीर्वाद मिला है कि वो किसी भी काल में आ और जा सकता है। तो जो हमारे बुजुर्ग है
वो भी कौवे के रूप में आकर खाना खाकर जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो यहाँ पे भी लेखिका बोलती है, ना तो वो गरुड़ के रूप में आते हैं, ना ही वो हंस के रूप में आते हैं, पर वो तो कौवे के रूप में ही आते हैं। भले ही उनके काव काव की ध्वनि से हम नाराज ही हो, परंतु उन्हें बुलाना तो पड़ता ही है। यहाँ लेखिका कहती है, भले ही हमें उनकी आवाज ना पसंद हो कौवों की, लेकिन फिर भी क्या करें, हमें तो बुलाना पड़ता ही है, क्योंकि हमें श्राद्ध का खाना करना पड़ता है। अचानक लेखिका की नजर गमले के पास पड़ी तो वहां एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा दिखाई दिया। कौवे से भयभीत होकर वहीं छुपा हुआ था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता, अंत उसे ऐसे ही रहने दिया। तो वहां पर जो जहां पर कौवे काव काव कर रहे थे, तो वहां पर एक झाड़ था। झाड़ के नीचे एक गमले के पास जो गिलहरी है, जिसे हम स्क्वायरल कहते हैं, उसका बच्चा पड़ा हुआ था घायल रूप से। हर कोई कह रहा था कि वो नहीं बच पाएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एंड स्क्वायरल विल बी नॉट द मोर, like that condition everyone is said he will not live more। परंतु लेखिका को उस पर दया आ गई, उसे उठाकर कमरे में ले आई और उसने उसके घाव पर पेंसिलिन का मलहम लगाया। 2-4 दिनों में गिलहरी का बच्चा चंगा हो गया, उछल कूद मचाने लगा। लेखिका के उपचार तथा व्यवहार से 3-4 माह में गिलहरी का बच्चा बड़ा सुंदर लगने लगा। अभी उसे गिल्लू कहकर पुकारने लगी। तो यहाँ पर लेखिका ने, जो कि वो गिलहरी का बच्चा था, वो घायल था, तो उसे ठीक किया, उसको पेंसिल मलहम लगाया, तो वो ठीक हो गया 2-3 दिनों में। और फिर 1-2 महीने के बाद वो इतना घुल मिल गया कि लेखिका उसे प्यार से गिल्लू कहकर पुकारने लगी। उसे एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर लिटा दिया और खिड़की पर लटका दिया। यही गिल्लू का 2 वर्ष तक घर रहा। अपनी सुंदर चमकीली आंखों से न जाने वह क्या क्या देखता रहता। लेखिका कहती है कि जब वहां लिखने बैठती तो गिल्लू उसके इर्द गिर्द घूमने लगता। लेखिका कभी उसे कागज के लिफाफे में डाल देती। गिल्लू लेखिका के कार्य कपाल को देखने की तल्लीन हो जाता। भूख लगने पर चीख चीख आवाज करके मानो सूचना देता और काजू या बिस्किट मिलने पर कुतरता रहता। तो यहाँ पर जो गिल्लू था वो बहुत ही ज्यादा मस्ती करता था लेखिका के साथ। तो लेखिका को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। वो उन्हें कभी कभी जो हमारा लेटर का पॉकेट होता है उस पे डाल देती थी, और जब उसे भूख लगती थी गिल्लू को, तो वो चीख चीख के चू चू आवाज निकालता था। तो तब जब लेखिका उसे खाने को देती थी, काजू कैशू देती थी और बिस्कुट देती थी, तो वही वो खाता रहता था। और उसके सोने के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किया था, एक इंतजाम किया था, एक टोकरी ली, उसपे रुई रखी, रुई यानी कि कपास रखी, और उसपे ही वो सोता था, और वही उसका 2 साल से घर था। ऐसे इस लेसन में बताया गया है। लेखिका ने और भी कई पशु पक्षियों को पाला, परंतु उनमें से कोई भी लेखिका की थाली में मुंह नहीं डालते। मात्र गिल्लू के बड़े ही प्रयास से उन्होंने गिल्लू को थाली के पास बैठना सिखाया, और गिल्लू थाली से एक एक दाना चावल का उठाकर खाता। काजू उसकी प्रिय वस्तु थी।
और यहाँ पे जो गिल्लू था वो ऐसे लेखिका के साथ में बैठकर एक एक दाना खाते जाता था। लेकिन गिल्लू का फेवरेट जो खाना था वो था काजू। यदि किसी दिन काजू नहीं मिलता तो वह झूले से नीचे भी नहीं आता। एक बार मोटर दुर्घटना में आहत होकर लेखिका को अस्पताल में रहना पड़ा। एक बार जो राइटर रहती है उनका एक्सीडेंट हो जाता है मोटरसाइकिल यानी कि बाइसिकल से उनकी एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही एडमिट रहती है। इस अवधि में गिल्लू को यद्यपि काजू खाने के लिए दिए गए परंतु उसने काजू बहुत कम खाया। अस्वस्थ लेखिका के पास आकर उसके सिर और बालों को सहलाता। गर्मी में वह सदा सुराही के पास ही बैठा रहता। और जब वो हॉस्पिटल में थी तब वो गया हॉस्पिटल में। जब उसे लेके गया तो उसे जब छोड़ा गया हॉस्पिटल में तो वहां बेड के पास जो लेखिका के बालों को सहलाने लगा अपने हाथों से। कहा जाता है कि गिलहरिया की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती और जो गिलहरी होती है स्क्वायरल होती है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ईयर एंड 2.5 ईयर की ही होती है जो उनका लाइफ साइकिल होता है। अंत गिल्लू के भी अंतिम दिन नजदीक आ गए थे। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया और न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका ने हीटर की उष्णता पहुंचाई फिर भी प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चीर निद्रा में सो गया। सोनजूही गिल्लू को प्रिय थी। सोनजूही यानी कि सोनजूही वो एक पेड़ का नाम है जिस पेड़ के नीचे वह गिरा था। अंत वही गिल्लू की समाधि है ताकि लेखिका को गले लगे कि वह छोटा सा जीव फूल के रूप में खिलकर संतोष दे सके। तो इस तरीके से गिल्लू जो हो गया गिल्लू की डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल 2.5 ईयर की होती है। तो जो उसकी समाधि थी जो गिल्लू की डेड बॉडी थी वो सोन जूही ट्री के नीचे में थी क्योंकि उसे सोन जूही का ट्री बहुत ही ज्यादा पसंद था। तो इस तरीके से ये स्टोरी रही गिल्लू की। तो इससे जो ये स्टोरी का मेन मोटिव ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है उनके साथ कोई भी पशु पक्षी बहुत ही प्यार से रह सकते हैं है ना। सो एनिमल लव के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देन हियर यू कैन सी गिल्लू। गिल्लू जो गिलहरी है होती है उसे हम स्क्वायरल कहते हैं। सो यू कैन सी हियर इज द समरी इन इंग्लिश। You can stop the video, pause the video, and you can read for your better understanding. So you can read this whole, and if you not understood in English, so you can read in your mother tongue. You can stop and read the whole lesson. So what the benefit of the if you read the lesson? If you not remind the question answer in exam, so whatever remind the lessons according to the lessons you can write answer in your own words if you know whole lesson. That's why you should know the lesson story chapters poem must be read once or twice so it's helpful for you. You can write better answer in your exam. Thank you.
Thank you for watching. Please like, share and subscribe. We will meet in next video with the question answer. Chapter number 3 question answer.